त्याचप्रमाणे सन्माननीय आरिज राऊत आणि मोईन करेल यांच्या माध्यमातून विजेत्या संघाच्या संघ मालकास एक बायसिकल असेल आणि उत्कृष्ट फलंदाज यांच्यासाठी मुस्तकीम राऊत यांच्यातर्फे एक बॅट असेल आणि लुकमान राऊत यांच्यातर्फे उत्कृष्ट गोलंदाज यांच्यासाठी ब्रँडेड शूज असतील आणि मोहम्मद पसवारे यांच्या माध्यमातून मेडल आणि ट्रॉफीज आहेत. त्याचप्रमाणे लुमिनारा बे आरावी रिसोर्ट यांच्या माध्यमातून टी शर्ट प्रोव्हाइड केले गेले. असद भाई यांच्या माध्यमातून पाणी प्रोव्हाइड केलं गेलं. सन्माननीय सिहाब राऊत यांनी प्रथम द्वितीय आणि चतुर्थ क्रमांकाची ट्रॉफी आपल्याला इथे प्रोव्हाइड केली. त्याचप्रमाणे अरफात सोंडे आणि माज जावेद राऊत यांच्यातर्फे तृतीय क्रमांकाची ट्रॉफी आम्हाला प्रोव्हाइड केलेली आहे. मैच सामना शुरू होतोय. चलिए दोस्तों, पहली ही गेंद डांसिंग डाउन द विकेट, बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद के पिच तक पहुंचे, उसे लॉफ किया ओवर द मिड ऑफ और उसी के साथ गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए. यस डीजे मास्टर, आता फक्त 2 सामने राहिलेत. डान्सिंग अंपायर गेलेले आहेत. आता चौकार आणि षटकार मारल्यानंतर जरा लक्ष द्या आणि चांगली गाणी वाजवा. तो दोस्तों 5 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. मसूद गजगे अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं. मुनाफ और आकिब ये सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान पर. मुनाफ ने एक चौके से अपना अकाउंट तो ओपन किया है और अब यहां पे अपने साथी बल्लेबाज आकिब को खेलने का मौका दिया. आकिब ने पहली ही गेंद पर छक्के से अकाउंट ओपन किया है. यस डीजे, आणि आवाज द्या. डीजेचा आवाज येत नाही. आवाज येईल तर त्यांना नाचण्याचा एक हे आवाज येत नाहीये. यस मसूद. चलिए दोस्तों, मसूद गजगे पहले ही ओवर में काफी महंगे साबित हो रहे हैं. पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर सिंगल और तीसरी गेंद के ऊपर छक्का. इन्हें कुल मिला के 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. आकिब ने इस प्रतियोगिता में तूफानी बल्लेबाजी की है. पूरी प्रतियोगिता में काफी प्रभावित किया है. नई बैट लाके देंगे, मुश्किल नहीं. चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलेंगे जहां पे 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. मसूद गजगे आज थोड़े से महंगे साबित हुए हैं. जी हां, इस दबा मसूद ने चकमा तो दिया था, फंसाया था. आकिब कहीं और खेलना चाहते थे मगर गेंद ने बल्ले का मोटा सीरा लिया था. बहुत देर तक गेंद हवा में थी मगर शॉर्ट फाइन लेग में फील्डर तैनात नहीं थे. उसका फायदा मिला आकिब को और इसी बीच डिक्लेयर जोन में गेंद 1 रन के लिए. 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. 12 फॉर लॉस ऑफ नो लॉस. पहला ओवर प्रगति पर 4 ओवर का ये मैच है. 5-5 गेंदों का ओवर होगा मगर इसके बाद हमें फाइनल भी खिलाना है. जी हां, हुक करने की कोशिश मुनाफ की मगर फिर से एक बार मिडल ऑफ द बैट हमें देखने को नहीं मिला.
गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पे लगकर बिहाइंड विकेट चली गई, डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। पहले ओवर की समाप्ति 13 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 13 रन के औसत से अगर रन बनेंगे तो तकरीबन 52 रन स्कोर कार्ड पर हमें नजर आएंगे, और 52 रन अगर होते हैं तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा फाइटिंग स्कोर हम इसे आंक सकते हैं। जी हां, गेंदबाज का नाम पेन का है ना, पेन का, यस, पेन से बिलोंग करने वाले प्रसाद पाटिल आइकॉन के रूप में यहां पे खेल रहे हैं, और दूसरा ओवर लेके आया है प्रसाद पाटिल ने भी बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला है हर मैदान पर, फिर वो आइकॉन फॉर्मेट हो या ओपन फॉर्मेट। प्रसाद पाटिल पेन से बिलोंग करते हैं और अक्सर ओपन लॉर्ड्स में ये खेलते हुए दिखाई देते हैं। इस साल अलीबाग में भी उन्होंने बहुत क्रिकेट खेला और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है अपने टीम के लिए। मगर पहली ही गेंद पर मुनाफ ने आउट देखा ना ताओ, खेल दिया उसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। पहली ही गेंद पर, जी हां, इसमें दबा लॉफ किया है ओवर द कवर, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, और इसी के साथ मुनाफ बैक टू द पैवेलियन। मुनाफ फिर से एक बार बाहर निकले थे, गेंद की पिच तक जरूर पहुंचे थे मगर मिडल ऑफ द बैट देखने को नहीं मिला। यस, हमारे डिग्नेटरीज हमारे वीआईपी मंच पर इस वक्त मौजूद है, और उनमें से सबसे पहला नाम मैं लेना चाहता हूं ह्यूमन राइट्स ऑफ रायगढ़ प्रेसिडेंट मिस्टर रशद करदमे। इनका एक शाही सम्मान होगा। मैं रशद भाई आपसे गुजारिश करता हूं कि आइए प्रेजेंटेशन बॉक्स में। साहिल स्पोर्ट्स क्लब आरावी की तरफ से आपका एक शाही सम्मान होने जा रहा है। मैं ये सम्मान करने के लिए दावत दे रहा हूं इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे अहम भूमिका निभाने वाले, यस, उनमें से एक, मुख्य आयोजकों में से एक, आरिस भाई राउत। आइए आरिस भाई। ह्यूमन राइट्स ऑफ प्रेसिडेंट रायगढ़ के अध्यक्ष है हर वक्त हर जगह पर अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली शख्सियत और न्याय देने वाली शख्सियत मिस्टर रशद करदमे, आप आए, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नशीश फरमाइए। कंटिन्यू सर। यस, उसके बाद हमारे दूसरे डिग्नेटरीज, हमारे दूसरे मेहमान वालवटी गांव के एक जिम्मेदार शख्सियत अहमद सोंडे, इनका एक शाही सम्मान हो रहा है साहिल स्पोर्ट्स क्लब आरावी की तरफ से। आइए, मैं यस, उनका शाही सम्मान हमारे अनिस वस्ता जो क्लब के और टीम के खास करके कप्तान है,
यस आरवी के नायब सदर सैफुद्दीन सोडे, इनका एक मोमेंटो पेश किया जा रहा है उनके पेशे खिदमत। और अहमद सोंडे, इनका भी शाही सम्मान हो रहा है अनीस वस्ता इनके हाथों से। यासीन सर। यस, चलिए Continue दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद और 2 ओवर आना बाकी है, मगर हम फिर से एक बार डीजे मास्टर के पास चलेंगे। डीजे मास्टर, एक सुमधुर गाना। यस आरवी के सेक्रेटरी नायब सदर है, माफ करना, मुख्तियार भाई राउत, इनके मुख्तियार भाई सोंडे, इनके दस्ते मुबारक से उनका शाही सम्मान। मुख्तियार सोंडे, इनके हाथों से शाही सम्मान हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। सऊद आरई, आइए, आपका भी एक शाही सम्मान हो रहा है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। बहुत ज्यादा ताउन किया इन्होंने हमें, खास करके आरवी के बच्चों के लिए, कमेटी मेंबर्स के लिए, जो उनके बदन पर एक कलरफुल टी शर्ट, लगभग 150 टी शर्ट उन्होंने हमें स्पॉन्सर किए। और आरवी गांव में उनका रिसोर्ट भी है, बन रहा है। हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके रोजी रोटी में बरकत दे। मेरे हाल मैच चल रहा है, हम फिर एक बार कमेंट बॉक्स की तरफ भी बढ़ते हैं। यासीन सर कंटिन्यू कीजिए। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एक जीवन दान मिला है, एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ। तकदीर बहुत ही अच्छी यहाँ पे बल्लेबाज की, मगर रनों की संख्या मैं याद दिलाना चाहूंगा 21 21 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। आकिब और श्रीलेश बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुनीब गेंदबाजी के मार्ग पर तीसरा ओवर लेके आए हैं। हाफिज मुनीब ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, कुल मिला के अच्छा क्रिकेट खेला है इस प्रतियोगिता के लिहाज से। इस स्पोर्ट्स टेम्पाला जो सेमीफाइनल में खेल रही है, उसमें हाफिज मुनीब का भी बहुत बड़ा हाथ। जी हां, मुनीब की बहुत ही बढ़िया गेंद, पहली गेंद पर एकमात्र सिंगल था और यहां पे बिंदी गेंद, बल्लेबाजों को रोक के रखा है, बड़े स्ट्रोक से महरूम किया है, और वो आकिब जैसे बल्लेबाज को। आकिब ने पूरे प्रतियोगिता में हम सभी को प्रभावित किया है, बड़े बड़े स्ट्रोक खेले हैं और अच्छे अच्छे गेंदबाजों की पिटाई की है। ये लीजिए, 2 खिलाड़ियों के बीच में दरार, वहां से फिर से एक बार गेंद को किया है फरार। इस ओवर में बड़े स्ट्रोक की दरकार थी और फिर से एक बार आकिब ने बड़ा स्ट्रोक यहां पे लगा दिया है। 6 गेंदों में 11 रन पर खेल रहे हैं आकिब। ओहो, फुल टॉस गेंद, अपने आप से नाराज होंगे आकिब। जी हां, बल्लेबाज ने यहां पे रिव्यू की मांग की है। यूडीआरएस सिस्टम, अर्थात अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम जिसे कहा जाता है, यूडीआरएस। हमारे तीसरे अंपायर अब ये फैसला करेंगे क्या ये गेंद लीगल थी
लीगल डिलीवरी है या नो बॉल है, क्योंकि फुल टॉस तो थी। किस्मत राव सर अब यहां पे टटोलते हुए, इट्स अ फेयर डिलीवरी। नहीं तो 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी है। जी हाँ, ये गेंद डॉट है, यानी एक गेंद बची है। चार गेंदों में 5 रन खर्च किए हैं मुनीब ने। 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। अकीब ने हालांकि इसके पहले बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है, मगर ये देखिए हमारे ग्रामीण खिलाड़ी, हमारे लोकल बॉय हाफिज मुनीब जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से महरूम किया है, रोका है। सीमित रन संख्या यहां पे नजर आ रही है। पहले ओवर में 13 रन आने के बाद हम सभी को लगा था, इनफैक्ट प्रोजेक्टेड स्कोर जिसे कहा जाता है वो 52 मैंने सोचा था, मगर दूसरे ओवर में आए 7, तीसरे ओवर में आए 6 और कुल मिला के 26 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अब इस ओवर की, इस सत्र की ये अंतिम गेंद, अंतिम ओवर लेके कौन से गेंदबाज आते हैं? मेरे ख्याल से मोहसिन नदाफ आइकॉन के रूप में खेल रहे हैं, मानगांव से बिलोंग करते हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज, एक शानदार गेंदबाज, एक अच्छे ऑलराउंडर के हैसियत से उन्होंने अक्सर अपने टीम के लिए कमाल का योगदान दिया है। आज फिर से एक बार उनके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी। हालांकि कुछ देर पहले वो अब्रॉड में थे अपने जॉब के सिलसिले में, मगर जैसे ही इंडिया में आए क्रिकेट से जुड़े रहे। एक अच्छे इंसान और उसी के साथ एक अच्छे खिलाड़ी, इस तरह की ये पहचान मोहसिन की। आहा, बहुत ही बढ़िया गेंद, पहली ही गेंद पर ये देखिए मोहसिन ने दूसरा रन। आहा, यहाँ पे क्या हुआ है, सीधा निशाना स्टंप पर, और इसी के साथ मेरे ख्याल से रन आउट होकर आकिब को मैदान छोड़ना पड़ेगा। यस डीजे, मिकाइल खानदेशी वहां पे फील्डिंग कर रहे थे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन, कमाल का ये थ्रो, सीधा निशाना था स्टंप के ऊपर, गिल्लियों को बिखेर दिया और इसी के साथ एक बड़े बल्लेबाज आकिब का ये विकेट यहां पे रनआउट के रूप में चटकाया है ऐसे स्पोर्ट्स टेम्पाला टीम ने। रनों की संख्या फिर से एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। कितने हुए? 27 रन मोहसिन नदाफ। ये लीजिए, मोहसिन के खाते में भी एक विकेट। पहली ही गेंद पर अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गए, गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और सीधा विकेट कीपर के हाथों में। यस डीजे, बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेट। हालांकि पहली गेंद पर रनआउट के रूप में एक बड़ा विकेट आबिद का आया था और दूसरी गेंद के ऊपर कॉट बिहाइंड विकेट। मैंने कहा था ना कि मोहसिन नदाफ बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, कमाल के ऑलराउंडर है और एक अच्छे इंसान भी है। हालांकि
क्रिकेट से कितना जुड़ाव है ये आप समझ सकते हैं। अब्रॉड में होने के बावजूद यहाँ पे जैसे ही आए हैं वैसे ही एज आइकॉन के रूप में खेलना एक बड़ी बात होती है। और यहाँ पे देखिए आइकॉन के रूप में आए और छाए। हो फिर से एक बार जोरदार अपील है पगबदा के लिए, मगर नहीं, अंपायर जी ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। 28 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। मगर मोहसिन नदाब की तारीफ यहां पे जरूर होगी, सराहना करनी होगी इस खिलाड़ी की। अंतिम ओवर प्रगति पर, अंतिम ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन आते हैं, बड़े से बड़े स्ट्रोक आते हैं, मगर मोहसिन ने रनों को सुखा दिया है। जी हां, इसमें तो अच्छा स्ट्रोक जरूर है, मगर वहां पे फील्डर तैनात प्रसाद पाटिल को चकाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4। आहा, आखिरकार बेसब्री से इंतजार था जिस स्ट्रोक का, वो स्ट्रोक यहां पे आ चुका है 6। बाबूराव चोरगे सुद्धा आलेले आहेत, पंचायत समिती सदस्य आहेत. त्याचबरोबर या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये प्रशांत शिंदे यांचंही आगमन झालंय. मी मनापासून आलेल्या पाहुण्यांचं मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि अफजल मोहम्मद मेमन यांचंही आगमन झालंय. हृदयाच्या अंतकरणातून या आलेल्या सगळ्या मान्यवरांचा मनापासून हार्दिक स्वागत करूया. चलिए, आलेल्या पाहुण्यांचा आपण यथोचित मान सन्मान, शाही सन्मान करूया. या पाहुण्यांनी या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपल्या वेळातून वेळ काढून आलेत, त्याबद्दल आम्हाला खूप आनंद होतोय. कारण की एवढं बिझी शेड्यूल असून सुद्धा
चलिए चलिए चलिए, बैट्समैन तैयार है, बॉलर तैयार है, फील्डर अपनी जगह पर जाए और मैच को शुरू कर रहे, प्लीज। सेकंड सेमीफाइनल आए हुए तमाम शायकीन का, क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से स्वागत। और अभी अभी बिल्कुल फ्रेशनेस चेहरा साबिर राउत, वाह भाई वाह, स्वागत है आपका भी। चलिए दोस्तों, मैच की शुरुआत हो रही है। श्रीलेश बंड्या बॉलिंग ट्रैक पर, स्ट्राइक पर निखिल यादव, नॉन स्ट्राइक पर मसूद गजगे। खेल की शुरुआत 38 की 39 की चुनौती, वैसा ही मैच जो इससे पहले हुआ था। इस बार देखिए सामने की तरफ मिड ऑन के रीजन में खेलने की कोशिश, टॉप ऑन की तरफ गेंद गई है, 1 रन बना। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। साहिल आरावी स्पोर्ट्सच्या वतीनं मी इथं जमलेल्या सर्व रसिक प्रेक्षकांचं आणि मान्यवरांचं साहिल आरावी स्पोर्ट्सच्या वतीनं लाख लाख धन्यवाद देतो, त्यांचे स्वागत करतो, त्यांचा आभार मानतो। उपस्थित बंधूजनो, आज ही या स्पर्धेचा आजचा हा 4था दिवस आहे आणि 4थ्या दिवसामध्ये या स्पर्धेच्या माध्यमातून साहिल आरावीने आपल्या विभागातील खेळाडूंना ही खेळण्याची संधी दिलीच, परंतु आजच्या दिवसामध्ये आयकॉन प्लेयर घेऊन प्रत्येकाने आपापल्या टीम खेळवल्या गेल्या आणि आज हा सेमीफायनलचा दुसरा सामना चालू आहे, यानंतर फायनलचा सामना सुरुवात होणार आहे। परंतु या स्पर्धेकरता आत्ताच आपल्या श्रीवर्धन तालुक्यामधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी म्हणजेच आदरणीय खासदार सुनीलजी तटकरे साहेब यांच्या आणि माननीय मंत्री महोदया आदितीताई तटकरे बाल विकास मंत्री महाराष्ट्र शासन यांच्या आशीर्वादानं इथे एक आपल्या श्रीवर्धन तालुक्याची नवीन कार्यकारी मंडळ जाहीर झालं आणि त्यामध्ये काही आपल्या श्रीवर्धन आणि रायगड जिल्ह्याची कार्यकारिणी मंडळ चालू झालं, नवीन नियुक्त झालं। त्यामध्ये मोहम्मदबाई मेमन यांचं रायगड जिल्ह्याच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली, परंतु ते या स्पर्धेला येणारच होते, परंतु काही कारणास्तव ते आले नाही। त्यांचा मुलगा अफजल मेमन इथं आलेला आहे, तरी मी नजीर राऊत यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन आणि मोमेंट देऊन त्यांचा सत्कार करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो। तसेच या स्पर्धेकरता श्रीवर्धन तालुका मतदारसंघ अध्यक्षपदी माननीय श्री उदयजी बापट साहेब यांची इथं उपस्थिती झालेली आहे, तरी मी साहिल आरावी स्पोर्ट्सच्या वतीनं त्यांना सुद्धा धन्यवाद देतो आणि त्यांना सुद्धा पुष्पगुच्छ देऊन सैफुद्दीन सोंडे हे स्वागत करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। त्यानंतर या कार्यकारिणीमध्ये आपल्या श्रीवर्धन तालुक्यामधील कधी न होणारी उलटापालट अशी समजली जाणार होती, परंतु या कार्यकारिणीमध्ये नवीन उलटापालट झालेले आहे आणि मंदारजी तोडणकर हे या श्रीवर्धन तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी यांचे अध्यक्ष नवनिर्वाचित अध्यक्ष म्हणून त्यांचं इथं नियुक्ती झालेली आहे। तरी मी साहिल आरावी स्पोर्ट्सच्या वतीनं त्यांना पुढील राजकीय जीवनास शुभेच्छिंततो आणि त्यांचा सत्कार करतील आदरणीय आमच्या ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच मुक्तार सोंडे हे त्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करतील। त्यानंतर या श्रीवर्धन तालुक्यामधील जी पंचायत समिती आहे, श्रीवर्धन तालुका पंचायत समिती, त्या पंचायत समितीमध्ये गेल्या मागील 6 वर्षापूर्वी जे सदस्य म्हणून होते मंगेश कोमनाक, आज त्यांची मिसेस हे रायगड जिल्हा परिषदेवरती सदस्य म्हणून
रायगड जिल्हा परिषदेची सदस्य म्हणून, महिला सदस्य म्हणून काम करत आहे. ताईंचं नाव काय? वैभवी मंगेश कोमनाथ यांचे पती आणि आमचे मित्र इथं उपस्थित आलेले आहेत. त्यांचे सुद्धा स्वागत करतील साहिल स्पोर्ट वसीम. हरीश राऊत यांना विनंती करतो की मंगेश कोमनाथ यांचं स्वागत करावं. आणि मी साहिल आरावी स्पोर्ट्सच्या वतीनं सन्माननीय रायगड जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष आणि श्रीवर्धन तालुक्याच्या मतदारसंघाच्या अध्यक्षपदी ज्यांची नियुक्ती झाले उदयजी बापट यांना विनंती करतो या स्पर्धेच्या निमित्तानं साहिल आरावी स्पोर्ट्स क्लबला आपण 2 शुभेच्छा पर शब्द बोलावे अशी मी आपणास विनंती करतो. उपस्थित साहिल आरावी क्लबचे सर्व कार्यकर्ते, आमचे मित्र मुक्त्यारबाईंनी 8 दिवसापूर्वीच आम्हाला श्रीवर्धनला निमंत्रण दिलं आणि त्याच वेळेला आम्ही त्यांना सांगितलं की आम्ही या कार्यक्रमाला नक्की येणार. अतिशय उत्तम तऱ्हेने 4 दिवस ही स्पर्धा त्यांनी भरवलेली आहे. तिचं कौतुक आम्ही आज इथे सगळं ऐकतोय. या स्पर्धेसाठी साहिल क्रिकेट क्लबला माझ्याकडून शुभेच्छा. यानंतर आपल्या श्रीवर्धन तालुक्याचं नवनेतृत्व तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची एक बुलंद तोप म्हणून ज्याला ओळखलं जातं ते मंदारजी तोडणकर या स्पर्धेकरता 2 शब्द बोलतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. साई स्पोर्ट्स क्लब तर्फे आयोजित 4 दिवसीय क्रिकेटच्या स्पर्धेसाठी या ठिकाणी उपस्थित मतदारसंघाचे अध्यक्ष उदयजी, मंगेशजी, अफजल आणि माझे अगदी जीवाभावाचे मित्र या आरावी गावचे आणि साई स्पोर्ट्स याच्या स्पर्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीने पार पाडण्यासाठी ज्यांनी विशेष प्रयत्न केले ते माझे मित्र मुक्त्यार सोंडे, त्यांचे सर्व सहकारी. मागच्या वेळेस एक 8-10 दिवसापूर्वीच मुक्त्यारबाई आम्हाला श्रीवर्धनला भेटून आजच्या स्पर्धेचं त्यांनी आमंत्रण दिला आणि त्यांच्या विनंतीला मान देऊन आम्ही सर्वजण या ठिकाणी स्पर्धेसाठी उपस्थित राहिलो. मुक्त्यारजी, अतिशय सुंदर पद्धतीने तुम्ही जो काही नियोजन केलेलं आहे, अगदी बसण्याची सजावट, गॅलरी, तुमच्या ग्राउंडचा जो सगळी जी रचना आहे ती अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपण या ठिकाणी केलेली आहे. आज या ठिकाणी शेवटचा सांगता समारंभ आणि सेमीफायनलचा हा सामना आहे. अतिशय चुरशीचा असा सामना आहे. याच्यानंतर फायनलचा सामना होईल महारसोबत आणि आमचे मित्र अफजलजी मेमन हे मला वाटतं सगळीकडेच फायनलला प्रवेश करत असतात आणि त्या पद्धतीने इथं देखील त्यांनी मुक्त्यारची टीमने फायनलला प्रवेश केलेला आहे आणि अफजल 11 देखील या ठिकाणी प्रत्येक स्पर्धेसाठी मुक्त्यारच्या टीमने फायनलला प्रवेश केलेला आहे. त्यांना आणि आता यांच्यातून जो विजय होईल त्यांच्यामध्ये फायनलची स्पर्धा होईल. दोन्ही संघांना फायनलच्या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा देतो आणि या साहिल स्पोर्ट क्लबच्या सर्व सदस्यांना, सर्व आयोजकांना मनापासून धन्यवाद देतो. अतिशय सुंदर कॅच घेतलेला आहे आणि आम्हाला इथं बोलवल्याबद्दल मुक्तारबाई, आदितीताई, अनिकेतभाई साहेब या ठिकाणी आज येऊ शकले नाही, पण त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आम्ही सर्व या ठिकाणी आलेलो आहोत. त्याबद्दल तुम्हाला परत एकदा खूप खूप शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद तोडणकर साहेब, धन्यवाद बापट साहेब, धन्यवाद मेमन साहेब आणि कोमनाथ साहेब. आपल्याला लाख लाख धन्यवाद देतो. आपण इथं आलात आणि आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. लाख लाख धन्यवाद. थँक्यू. खूप खूप धन्यवाद. आलेल्या पाहुण्यांचा मनापासून धन्यवाद. मनोगत केल्याबद्दल पण धन्यवाद. आणि चला मॅचकडे वळूया. प्रेक्षकांना उत्कंठा वाढलेली आहे या संपूर्ण स्पर्धेची, या मॅचची. काय मॅच रंगते मित्रांनो. आता कितीला किती पाहिजेत? 9 चेंडू आणि 22 धावा. लेकिन नौशाद की कॅच के लिए जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए.
वालवटी का बिपटिया नौशाद शेख, क्या कैच पकड़ा, उसके बाद जो एग्रेशन था गेंद को पटकने का, दिलीप ठाकुर की भी हंसी नहीं रुकी, क्या बात है। नौशाद शेख के बारे में कहा जाता है समीर बाबा, ये कृष्णा सातपुते की नौशाद खान, खानों के खान नौशाद खान, कृष्णा सातपुते की आने वाली बिल्कुल अगली एक कॉपी रहेंगी। बॉलिंग ट्रैक पर है रोहन मस्कर, स्ट्राइक पर है प्रसाद पाटिल, आइकॉन खिलाड़ी। इस बार देखिए प्रसाद ने उड़ाया गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, एक तुम्हारी तो एक हमारी, मैच में मजा आने वाला है। षटकार। खंडे सरांसाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या, पंचांसाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या, सगळ्यांना आनंदात टाकलं याने। पंचामध्ये डांस करून दाखवणं हे पण एक मोठी कला है। बोलना बाहर से कमेंट करना बहुत आसान, लेकिन करके दिखाना उतना ही बड़ा काम। चलिए दोस्तों, मैच की ओर रुक करते, टूर्नामेंट सक्सेसफुल हो गया। मान्यवरों ने अपने अल्फाज से इस टूर्नामेंट को बयान किया। ये देखिए योगेश पेनकर, दिलीप ठाकुर को इस वक्त गगा को कैमरा में लिया गया है। ये देखिए दिलीप ठाकुर आराम से बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं और हंसी के उनके ठिकाना नहीं है। इस भी देखिए ड्राइव किया ऑन साइड में, तमीम है मौजूद, 1 रन बना। देखिए 8 में 16 की जरूरत थी, अब 7 में 15 रन की जरूरत। अहमद सोंडे, क्या मैच का ग्लैमर है, पैसा वसूल मुकाबला, 7 गेंदें और 15 रन। गांव के सदर साहब भी आ चुके, उनका भी तहे दिल से स्वागत। ओहो, यहां पर निखिल यादव ने खेला हुआ स्ट्रोक पीछे की तरफ। सत्तार सोंडे, इनकी भी आमद हो चुकी है। ग्राउंड के ओनर, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उनका ये इजाजतनामा इस टूर्नामेंट को खूबसूरत बना चुका है। और गांव के जो सदर साहब है उनका भी तहे दिल से स्वागत। जीतने के लिए रन चाहिए, छह गेंदों का खेल और जीतने के लिए 14 रन की जरूरत। बापट साहेब, तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, मॅच चुरशीची झाली आहे। 6 बॉलमध्ये 14 धावा करायचे आहेत। ज्यांना हृदय विकासाचा त्रास आहे त्यांनी मॅच पाहू नये, काही होऊ शकतं मॅच मध्ये। याच्या आधीचे दोन्ही सामने जे झालेत ते पॉवरफुल झालेत आणि कट टू कट झालेत। आणि त्याचबरोबर आलेले आमचे मान्यवर यस मंदार दादा, तुमच्या माहितीसाठी सुद्धा सांगतो, अफजल मेमनचा तुम्ही उल्लेख केलात, या चेंडू नंतर नक्कीच सांगेन। हो, यावेळी उचलून धरून मारलाय, फेकून टाकलाय चेंडूला मैदानाच्या बाहेर, सरळ 6 धावांसाठी। हा षटकार नव्हे तर हा अठ्ठा आहे, षटकार। कोई मिल गया नहीं, सिक्सर मिल गया। आता 5 बॉल मध्ये 8 करायचे आहेत और मैच के ऊपर फोकस करो। डीजे चलो चलो, फील्डिंग पोजीशन लो फटाफट। 5 गेंदे 8 रन। मिजिया बोले फिर एक बार वही अंदाज, आपको पता होगा पाबरा के सामने इसी मिजिया ने मैच को घुमाया था। अफजल मेमन, आपकी जानकारी के लिए बताता हूं मंदार दादा, हा तोच गोलंदाज आहे ज्यांनी 1 बॉल मध्ये 1 धाव बनवून नाही दिली आहे। आणि याच्याच लहान भावानी पॉइंट रिझन वरती जॉन्टी रूट सारखं झेल धरलं होतं। तर ती मॅच आणि ही मॅच तशी होईल का, सगळ्यांना प्रश्न पडलाय। ही तुम्ही इथे मान्यवर येऊन या स्पर्धेची रंग आणि शोभा वाढवलाय, त्याबद्दल आम्ही सगळ्यांचं मान्यवरांचं धन्यवाद व्यक्त करतो आणि ग्राउंड ओनरचं पण धन्यवाद व्यक्त करतो की त्यांनी आम्हाला इथे परवानगी दिली। इथे बघा, जर वालवटीचा संघ विजय झाला तर 11 खिलाडूंना चिकन मंडी, क्या बात आहे, इकबाल राऊत यांच्याकडून काय बक्षीस लावलंय बघा, याने डबल पार्टी। इस मैच को जीतना होगा। 5 बॉल 8 रन। मिजियाफ चले अगली गेंद के साथ और विकेट। ओहो, धीमी गति की गेंद थी, ऑन साइड में खेला है।
एक रन बना, दूसरे की तमन्ना है, रन आउट का खतरा नहीं मिलेगा। 4 गेंदे 7 रन। क्या मैच रंग रहा है मंदार दादा, पैसा वसूल सामना। बापट साहेब, अशी मॅच तुम्ही तुमच्या आयुष्यात खूप कमी पाहिला असाल, परंतु ही साहिल आरावी आहे, करून दाखवते म्हणजे दाखवणारच। यस, याच्या नंतरच्या फायनलचा मॅच मंदार दादाच्या हस्ते होईल। क्या बात आहे। रायगडची तोप ज्यांना म्हटलं गेलं, श्रीवर्धनची तोप ज्यांना म्हटलं गेलं, मेरे हाल मिजियाफ हजारों ख्याल मन में सजाकर गेंदबाजी कर रहे हैं, जबकि आइकॉन खिलाड़ी प्रसाद ओहो रनअप में चुके हैं, फिर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर असरदार गेंदबाजी करेंगे। पता है, तैयार है, तमाम खिलाड़ी तैयार है। प्रसादला माहिती है मला चांगली गोलंदाजी बैटिंग करायची है, परंतु मिजियाफ को भी पता है कि ये 4 गेंदे मेरे जिंदगी के सबसे अहम 4 गेंदे हैं। ये अगर अच्छी फेंकी तो हम 1 लाख के करीब पहुंच जाएंगे। आइए देखते हैं मिजियाफ ओवर द विकेट अगली गेंद के साथ। ओहो, ऑफ स्टंप के बाहर बिट करने के चक्कर में भूल गए कि गेंद वाइड है। दिल गलती करे तो कफारा होता है, लेकिन गेंदबाज गलती करे तो खसारा होता है। वाइड गेंद की वजह से अतिरिक्त रन। अब 4 गेंदे 6 रन। 4 गेंदों का खेल, 6 रन की जरूरत। अनस मुकादम ने हमें बहुत अच्छा साथ दिया है। ये नहीं होते तो मैं ये कमेंट्री नहीं करता, क्योंकि ये ऑफलाइन स्कोर बहुत कमाल के हैं। मेरे हाल मैच खत्म नहीं हुआ है, 2 तरफा मुकाबला है। मैच कोई भी जीते कोई भी हारे, कोई अंदर नहीं जाएगा। अगले मैच का फौरन टॉस हो जाएगा। नवीद अकलेकर की तरफ से 1000 रुपए का इनाम मिजियाफ के लिए। अगली गेंद, ओहो, लगातार 2 गेंदे खराब फेंकी है। ये तो मुफ्त का तोहफा। गरीबी में आटा गिला कर रहे हैं गेंदबाज। आधीच धावा कमी आहेत आणि चेंडू आहेत आणि इथे गोलंदाज चुकी करतायत। चुकीला माफी नाही, ज्यांनी चुकी केली तो संपला। परंतु आता चेंडू किती आहेत? 4 आणि धावा किती करायचे? 5। जिथे 6 करायचे होते, जिथे 7 करायचे होते, आता तिथे 5 करायचे। 4 मध्ये 5। वाह, काय सामना रंगतो। एखादी गोल्डन पटका मारला, षटकार मारला तर मॅच फिरून जाईल, जिंकतील, परंतु चांगले चेंडू फेकावे लागतील। अँगल बदललं, कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू निघून गेलाय डीप कव्हर रिजन मध्ये। 4 धावांसाठी। अब 3 गेंदों में 1 रन की जरूरत। अगर वो 2 गेंदे अच्छी होती तो अब ये 2 गेंदे और 1 रन पे मैच आती, लेकिन अब 3 गेंदे और 1 रन की जरूरत है। देखिए मैच बदलता हुआ नजर आ रहा है। टेम्पला अंदर जाने का नहीं है। तीन गेंदे और 1 रन। ओहो, वापसी करने की कोशिश और यहां पर देखिए बापट सर, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सामना संपलेला नाहीये। मी आधीच बोललो होतो, ज्यांना हृदय विकासाचा त्रास आहे त्यांनी साहिल आरावीची स्पोर्टची स्पर्धा पाहू नये। 2 चेंडू 1 धाव, 2 चेंडू 1 धाव, हृदयचे ठोके वाढवणारा सामना। ज्यांना हृदय विकासाचा त्रास है त्यांनी डोले बंद करा। चलो फील्डर टाइम पास ना करे। देखिए फील्डर भी बढ़ चुके हैं, बैट्समैन के पड़ोसी बढ़ गए। अम्ब्रेला फील्डिंग, सब आगे आगे। क्या होगा? मिजियाफ ने अगर ये गेंद अच्छी फेंकी तो बिल्कुल पाबरा की तरह हो जाएगा। पाबरा को जिस तरीके से मिजियाफ ने वो 1 में 1 नहीं बनाने दिए थे, मगाची मॅच अशीच झाली होती। तेच मी म्हटलं, मिजियाफ की उम्मीद गांव से है और पूरे वालवटी को उम्मीद मिजियाफ से है। देखिए वालवट में जितने घर है ना, सब घर से हर कोई आया है। मिजियाफ बॉलिंग अच्छी कर, लेकिन टेम्पला से भी दुआ है। प्रसाद मारायचा हा बॉल, बघूया। 2 बॉल 1 धाव। यावेळी फटका मारला आणि मॅच जिंकवली आहे, संपवली आहे। इथे फायनल मध्ये थेट प्रवेश केला आहे मेहर 11 टेम्पला ने। अभिनंदन एंड वेरी वेरी हार्ड लक टीम। यहाँ पर अच्छा खेल पेश किया गया।
बहुत ही अच्छा प्लेट किया गया, बहुत ही अच्छी खेल को पेश किया गया। हार्ड लक वालवाटी। चलिए अब फाइनल, मेगा फाइनल का टॉस यस मंदार सर के हाथों से उड़ाया जाएगा।